एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का जो टॉपिक है इज़ अबाउट आपकी लाइफ कब बेटर होगी, आपका गुड टाइम कब आएगा, या फिर क्या गाइडेंस होगी उसके लिए, कैसे ठीक होगी उसके लिए हम देखेंगे। आपकी लाइफ कब बेटर होनी शुरू होगी, कब ठीक होनी शुरू होगी, जो भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। सो गाइज, इसी के लिए मैं 3 पाइल लेके आई हूँ। पाइल 1 इज़ दिस, ओके, दीज आर द मंथ्स। पाइल 2 ये है, पाइल 3 ये है। सो प्लीज़ गो हैड, चूज़ करिए अपने बर्थ मंथ के हिसाब से, और जैसे भी आपको रेजोनेट करे, जैसे आपको कनेक्ट करे, जो भी पाइल, ठीक है गाइज़। एंड गाइज़, अगर आप न्यू है, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगे, रेजोनेट करे मेरी वीडियोस एंड energies and guidance, do not forget to subscribe and like to my channel. And this is it, all I want. And rest, click to your pile and I will see you right there. हाय गाइस, पहले वो वंस आप लोगों ने चूज़ किया है ये महीना, प्रॉब्ली आपका बर्थ मंथ होगा जैसे भी। सो मैं आपके पहले कार्ड निकालूंगी, आपसे एनर्जी कनेक्ट करने की कोशिश करूंगी कि आपके लाइफ में अभी क्या चल रहा है, क्या करंट एनर्जी है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, सो दैट आप कनेक्ट कर पाए और आपको लगे कि हाँ ये मेरे लिए ही है। ठीक है, पाइल नंबर 1 के लिए। एंड ओके, सो मैं ये हटा देती हूँ एंड ये ले आती हूँ। Okay. वाओ, द सन गाइज, आपकी जो करंट एनर्जी है, इट इज़ समवेयर, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ऑलरेडी कुछ लोगों का जो टाइम है, बेटर टाइम, आपके लाइफ की ठीक होने का, बेटर होने का टाइम अब आने वाला है। बट लेट मी कनेक्ट। आई बिलीव आप में से काफ़ी लोग अगर जूझ रहे हैं, 2 चीज़ों से ही जूझ रहे हैं। एक तो अपने मन की बात कहना, अपने वॉइस को पुट आउट करना, मतलब जो भी आप कहना चाहते हो, जो आप जैसा आप चाहते हो, चाहे अपने सीनियर से हो गया, अपने मैनेजर से हो गया, अपने घर में अपने पार्टनर से, किसी से भी। इट इज़ इम्पॉर्टेंट आपके लिए कि अभी एक तो मेरी जो मैं कहूँ, जो मैं बोलूँ, उसकी इम्पोर्टेंस हो लोगों के लिए। वो मेरी बात सुने, कहे, समझे, मुझे सीरियसली ले। ये मुझे यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, ब्लॉकेजेस से आप लोग गुजर रहे हैं, या फिर कुछ फाइट्स वगैरह से गुजर रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट जो आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चल रही है अपनों के साथ, और इवन ब्लॉकेजेस इन द सेंस कि काम नहीं बन पाना एंड चीज़ें नहीं हो पाना। ठीक है, एंड आप में से काफ़ी लोग कोशिशें बहुत कर रहे हैं, मतलब आप ऐसी एनर्जी हो जो कोशिश करने वाली है एनर्जी, हार नहीं मानना है। हारते भी हैं बट फिर उठते हैं बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं है, एंड देन वापस डट के खड़े होते हैं। दैट इज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है ये एनर्जी। मैं ये नहीं बोलूँगी सिर्फ वर्क के लिए, ये इमोशनली लव के लिए भी है एंड प्रोफेशनल लाइफ के भी। यहाँ पे मुझे दोनों एनर्जीज़ में दिख रही है आप लोगों के लिए। ठीक है, काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि अभी आपकी लाइफ थोड़ा एक सीरियस प्लेटफॉर्म में होने वाली हो रही है, होने वाली नहीं है, मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट हो चुका है आपकी लाइफ में धीरे धीरे। पाइल नंबर 1। सो ऐसा ये हो सकता है, ठीक है, आपकी लाइफ कब या कैसे ठीक होगी, कैसे बेटर होगी। सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग मत करिए बिफोर कोई भी एक डिसीजन लेने से पहले, या फिर कुछ भी बोलने से पहले। बहुत ज़्यादा सोचेंगे तो अपने आप को आप ज़्यादा जज कर लेंगे, और ज़्यादा जज करेंगे तो फिर उसमें प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा आएंगी। मतलब आप आगे अपने आप को बोल ही नहीं पाएंगे, रख ही नहीं पाएंगे अपनी आवाज़ को, और अगर रखेंगे भी तो बड़े कॉन्शियस होकर रखेंगे, वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आएगा, राइट। और सबसे पहले ये आ रहा है नज़र, जो भी करे, मतलब जो भी करे, आप अपना एक जो रियल यू है ना, बिकॉज़ जो आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कोशिश करते हैं कि मुझे लोग पसंद करें, या फिर उनके पर्सपेक्टिव से ये मुझे कैसे कंसिडर करता होगा,
या फिर ये मुझे कैसे कंसिडर करती होगी, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हो कि रादर दैन कि भाई मैं अपने आप को कैसा समझता हूँ, अपने आप को मैं कितना अंडर एस्टिमेट करती हूँ, मतलब कि मैं अपने आप को शायद ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट करते हो। मुझे यहाँ पे ये भी मैसेज मिल रहा है बिकॉज बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ होने के बाद भी आपके लाइफ में चीज़ें बेटर नहीं हो रही है, आपके लाइफ में चीज़ें जिस उस तरीके से नहीं हो रही है। मैं अगर ये पुट करूँ कि जिस तरीके से आप चाहते हो चीज़ें, अगर कोई दूसरा या फिर कोई थर्ड पार्टी या दूर से बैठा हुआ इंसान आपकी लाइफ को देखे तो उनको लगेगा कि यार इसकी लाइफ तो बेटर है और क्या चाहिए उसको ये सब, बट आपको ऐसा नहीं लगता है, राइट। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे जो खुद से सेल्फ टॉक करते हैं ना, पाइल नंबर 1, कि अपने खुद से बातें करना और खुद को लिए चीज़ें जज करना, खुद को ही आप नेगेटिव वो करना कि नहीं यार ये तो ऐसा है, मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, नहीं होगा मुझसे, नहीं होगा, फिर मैं इस लायक नहीं है, फिर मैं आप अपने आप को शायद आपका सबकॉन्शियस माइंड ऐसे ट्रेन हो रखा है, आपको शायद रियलाइज़ भी नहीं होता होगा। तो प्लीज़ आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग, काफ़ी पेशेंट, काफ़ी फोकस इंसान हो एंड चाहे रिलेशनशिप हो गया उसमें भी काफ़ी सीरियसली रहते हो, लॉयल रहते हो और आपको वही चीज़ें सारी रिटर्न में भी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि विद द सन सारी चीज़ें ही अब उलट पलट गई हैं आपकी लाइफ में, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और अभी पूरे तरीके से आपको रियलाइज़ नहीं हुआ है बिकॉज उसका जो आपको रिटर्न है या फिर उस ट्रांसफॉर्मेशन का जो रिज़ल्ट है वो अभी तक नहीं मिला है, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें जो ठीक होगी, पहले बता दो कि क्या क्या चीज़ें बेटर होगी और क्या क्या किस एरिया में चीज़ें बेटर होगी एंड देन फिर बताऊंगी कि कब होगी एंड क्या होगी, ठीक है। सो पाइल नंबर 1, आपके लाइफ में चीज़ें मुझे दिख रहा है सबसे पहले तो कुछ ऐसी चीज़ें आपके पास आने वाली हैं, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ या फिर कुछ ऐसे ऑफ़र आपके पास ज़रूर आने वाले हैं जो आपके लिए लव लाइफ में भी, अगर लव लाइफ में है, अगर आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम है और इवन वर्क लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, वो आपको काफ़ी हद तक एक बेटर इम्प्रूवमेंट देगी, ठीक है। ऑफ़र मिलेगा जो काफ़ी मैच्योर ऑफ़र होगा, मतलब एक अच्छी पोजीशन मिलेगी जहाँ पे अपने आप को, अपने स्किल को आप सब कुछ दिखा सकेंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपका जो कम्युनिकेशन लेवल है लोगों से जिससे बात नहीं हो रही है, फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट प्रॉब्लम है या फिर कुछ ऐसा, उनसे काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ें आपकी लाइफ में बेटर हो रही है। इवन मैं बता दूं कि एक स्टेबल आपकी मुझे मनी से रिलेटेड फाइनेंशियल स्टेबल मनी यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है कि अगर आप इस चीज़ से जूझ रहे हैं कि भाई कब चीज़ें बेटर होगी फाइनेंशियली एंड कब चीज़ें सही होगी, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है बहुत लोगों के लिए खुशखबरी है इन द सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। आपकी लाइफ में ये चीज़ खुशखबरी ज़रूर आने वाली है। प्रेगनेंसी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बेबी दिख रहा है यहाँ पे आता हुआ आगे टफ के, आपके लिए लकी होगा वो बच्चा, ज़रूर लकी होगा अगर आप ट्राई कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। एंड इवन यहाँ पे मुझे ज़रूर दिख रहा है कि ट्रैवल आपके लिए काफ़ी लोगों के लिए हो रहा है, ट्रैवल आप काफ़ी लोग जो कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे मुझे चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। एंड ये भी बता दो गाइस, पाइल नंबर 1, दैट यहाँ पे आप लोग काफ़ी ये जो है ना काम आते हुए दिख रहे हैं और जो ऑफ़र आते हुए दिख रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत करने वाले हो, आप काफ़ी मेहनती हो इंसान, दैट इज़ ऑल्सो देयर, बट यू आर समवन जो काफ़ी पैसों को भी ना, मतलब अच्छे से सेविंग में मानते हो, शायद ज़्यादा इन्वेस्ट करने में या फिर ज़्यादा दिखावटी पने में, राइट। तो ये पैसे यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में, वो आप आगे सेव कर रहे हो आगे की इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। अभी ये चीज़ें आपकी इस एरिया में इम्प्रूव हो रही हैं, बेटर हो रही हैं। पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपके लिए जो शादीशुदा नहीं है उनके लिए तो सबसे पहले जो ऑफ़र आ रहे हैं, एंड ये ऐसे ऑफ़र होंगे जो आप शादी कर लेंगे उनके साथ, ऐसे ऑफ़र होंगे, आप करना चाहेंगे, आपके लिए मैच भी सही होगा। और जो शादीशुदा है यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आपकी एक्सटेंशन ऑफ मैरिड लाइफ, मतलब एक एडिशन लाइफ में बेबी एंड ऑल, वो ऐड हो रहा है, आपका बॉन्ड उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इवन अगर फैमिली में कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, बिकॉज ये रिवर्स में है, तो उससे ज़्यादा रिकवरी का मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चीज़ें बेटर हो रही हैं
उतनी बेटर में नहीं कि भाई सब कुछ अच्छा हो गया एंड ऑल दैट, बट चीज़ें बेटर हो रही है। या तो फिर ये हो सकता है बेबी की वजह से कुछ प्रॉब्लम चल रही हो या फिर किसी की वजह से, बट उसकी वो चीज़ें सॉल्व होके बेटर हो रही है। यहाँ पे शांति, पीस पीस दिख रहा है मुझे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आपकी लाइफ में और क्या गाइडेंस है आपकी चीज़ें लाइफ में ठीक होने के लिए, और वो कब तक आती है, क्या क्या कोई डेट, मंथ, कुछ ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। ओके, वाओ, द स्टार एंड द मून, वाओ। सबसे पहले यहाँ पे जो मुझे गाइडेंस मिल रही है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपने आप पे विश्वास रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोगों को आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें होनी तब शुरू हो जाएंगी ज़रूर जब आप अपनी लाइफ में बेटर होना शुरू हो जाएंगे। अपने अपने आप को बेटर समझना, अंडर एस्टिमेट करना या लूज़र समझना वो बंद कर देंगे, और कॉन्शियस होना बहुत ज़्यादा बंद कर देंगे, ज़्यादा सोचना बंद कर देंगे, ठीक है। इवन यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि मून का जो ट्रांसफॉर्मेशन है, न्यू मून टू फुल मून, ये आपके लाइफ में काफ़ी मेजर रोल प्ले करेगा। तो अगर आप ये जानते हैं इसके बारे में तो देखना अभी इस मंथ में, आगे आने वाले महीने में कौन सा नया मून, कौन सी डेट को नया मून है। एंड टिल द फुल मून आप कोशिश करना न्यू मून पे ही आप आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो भी आपके लाइफ में प्रॉब्लम है, जो अभी आप जो भी जूझ रहे हैं, वो आप उसके लिए प्रे करें कि वो सारी चीज़ें रिमूव हो जाए न्यू मून से, ठीक है। एंड बाय एंड ऑफ दिस मून ट्रांसफॉर्मेशन टिल फुल मून, यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर, बहुत हद तक बेटर हो जाएगी, विच इज़ एक मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन होता है बहुतों के लिए। मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है जो ज़्यादा इमोशनल चीज़ों से गुजर रहे हैं, ठीक है। विद द स्टार यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोग एक सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हैं, एज इन कि ऐसे बोलूँ, कैसे बोलूँ कि बात करना या देखना, सुनना, बोलना, पहनना, उन सब चीज़ों का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। सेवेंटीन, स्पेशली गाइज यहाँ पे मुझे ना मून एंड स्टार से ये ज़रूर आ रहा है कि नाइट में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ना अपनी नाइट को, या तो आप हेल्दी स्लीप लें, या तो अगर आप नहीं सो रहे हैं, नहीं सोना चाहते हैं, फिर आपकी लाइफ ऐसी है तो कोशिश करें कि उस नाइट को आप बहुत प्रोडक्टिव वे से यूज़ करें, ठीक है। आप में से कई लोग अगर ऐसे हो सकते हैं कि अगर आप अपने करियर से रिलेटेड, बिकॉज़ यहाँ पे जो इमोशन से, लव से रिलेटेड मैसेज था ये कि कब तक होगी, यहाँ पे मेजरली जो करियर के लिए भी यहाँ पे दिख रहा है मुझे कि आप ये भी यूज़ कर सकते हैं जो मैंने मून के लिए बताया है, बट करियर के लिए भी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप में से कई लोगों को ना अपनी ऑरा क्लीनिंग की एंड हीलिंग की, सेल्फ हीलिंग की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप उसमें इस हीलिंग में इन्वॉल्व है पहले से, आप जानते हैं तो वेरी गुड, और अगर आप फिर नहीं जानते बट करना चाहते हैं, ऑब्वियसली आप यूट्यूब से देख लें, आपको पता चल जाएगा कि ऑरा क्लीनिंग कैसे करनी है या फिर मेडिटेशन करके अपनी खुद की हीलिंग कैसे करनी है, दैट यू विल नो, ठीक है। एंड आपके लिए जो दिख रहा है करियर में जो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बेटर चीज़ें कब होनी शुरू हो जाएंगी, लेट मी टेल यू, बहुत क्या कहते हैं, आपको चीज़ें रियलाइजेशन, बिकॉज बेटर तो अभी थोड़े टाइम में होनी शुरू हो गई होंगी या फिर होने वाली है, बट आपको रियलाइजेशन उसका लेट हो रहा है काफ़ी, बिकॉज उसका रिजल्ट आपको थोड़ा लेट आ रहा है। आपके छोटे छोटे एरिया में, वर्क एरिया में थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि शायद यहाँ से थोड़ा रिटर्न आ रहा है, फिर वहाँ से थोड़ा रिटर्न आ रहा है, फिर कभी थोड़ा सा नीचे चला जा रहा है, डिप हो जा रहा है काम, बट फिर थोड़ा सा ऊपर हो जा रहा है, तो ऐसा थोड़ा बहुत चलेगा, बट इट विल गो टिल 1 ईयर, एंड उसके बाद मुझे आपको दिख रहा है कि आपके लाइफ में करियर में बहुत अच्छे से, मतलब यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है, तो एटलीस्ट सर्वाइव टिल
1 ईयर और एटलीस्ट, एंड 1 ईयर भी ऑब्वियसली इतना कोई मुझे सफोकेट कुछ प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़, काम होते हुए दिख रहे, काम बनते हुए दिख रहे, बट एक होता है ना कि शाइन लाइक अ स्टार टाइप्स, कुछ अलग से स्टैंड आउट होना या फिर कुछ वो अचीव करने वाली फीलिंग पाना, वो आपको तब लगेगी। ठीक है, तो या सो दिस इज़ इट गाइस। फाइल नंबर 1 मुझे ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट किया, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपकी जो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम है जो आप बेटर चाहते हैं होना। ठीक है, एंड दिस इज थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, हाय। फाइल नंबर 2 से आप लोगों ने चूज़ किया है ये मंथ। सो लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज आता है, आपकी लाइफ कब ठीक होगी, बेटर होगी, आपकी जो क्या करंट एनर्जी है उससे किस चीज़ से आप गुजर रहे हैं। ओके, नाउ क्वीन, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 6 3 6 6 6 6 6। काफ़ी इमोशनल ट्रॉमा, ट्रबल से आप गुज़र रहे हैं गाइस। फैमिली की इशू हो गई, फैमिलीज़ के साथ, पेरेंट्स के साथ, लव्ड वन के साथ, अपने पार्टनर के साथ, प्यार के साथ, बच्चे के साथ मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है। कहीं ना कहीं हर एंगल में मुझे दिख रहा है फाइल नंबर 2 कि आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। मतलब आपकी जो एनर्जी है दैट, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। क्या आपको सुसाइडल थॉट भी आए हैं क्या कभी, कि सुसाइड करने के लिए, मुझे नहीं रहना, मुझे ज़िंदा नहीं रहना, मैं क्या करूँगा ज़िंदा रह के, कुछ नहीं है लाइफ में। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लाइफ में कि बहुत ज़्यादा गिव अप कर रहे हो। कुछ की हेल्थ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में सही नहीं है। 6 6 6 6 यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ये 6 कहीं ना कहीं आपके लाइफ में, कुछ की लाइफ में ज़रूर मैटर करता है। 6 नंबर किसी न किसी चीज़ से है। और यहाँ पे धोखा भी मिला है क्या आपको? धोखा, प्रॉब्लम, फ्रेब, कोई थर्ड पार्टी इंक्लूजन, पार्टनर होके भी नहीं होना, या फिर फैमिली में इशू ही चल रहे हैं, फाइनेंशियल इशू। मतलब मुझे ऐसा दिख रहा है कि बाहर भी प्रॉब्लम है, अंदर भी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम है, राइट। एंड आप जानना चाहते हो कि मेरी लाइफ में कब चीज़ें ठीक होंगी, राइट। कुछ की लाइफ में तो बहुत, हर एक एंगल में प्रॉब्लम है, और कुछ की लाइफ में मेजरली लव से रिलेटेड, इमोशन से रिलेटेड यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। आप में से कुछ लोगों का शायद चाइल्डहुड भी बहुत अच्छा नहीं गुजरा है। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ घटनाएं घटी हैं जो आपको शेक करके रख देती है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, गलत क्यों हुआ, या कुछ आप समझ रहे हैं। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड ट्रॉमा है, दिल में है कि भाई क्यों हुआ है, राइट। तो यहाँ पे जो मैसेज है, मैं देखती हूँ कि आपके लिए अभी क्या क्या चीज़ें ठीक होने को आएंगी, एंड यहाँ पे एंड क्या बेटर होंगी। सबसे पहले मैं प्यार के लिए बता दूँ, जो लव के लिए जो मुझे मैसेज आ रहा है गाइस, जो मुझे एंजल मैसेज दे रहे हैं कि जो हुआ ना सच में सही हुआ। कोई आपकी लाइफ से गया, किसी ने आपको छोड़ा, या कैसे भी गया, या फिर कैसे भी प्रॉब्लम है, या फिर किसके साथ भी है, दिस इज़ समथिंग कि वो होना ही था, एंड वो शायद डिज़र्व नहीं करते थे रहना या नहीं रहना, बिकॉज़ कुछ नया, कुछ अच्छा होना है, इसीलिए कुछ प्रॉब्लम आई है। ठीक है, तो ये मुझे सबसे पहले गाइडेंस मिल रही है लव के मामले में, बिकॉज़ लव में प्रॉब्लम्स हैं तो ऑब्वियसली सोल्यूशन भी है, चीज़ें भी सही होगी। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि अब एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स चीज़ें ठीक कर देंगे टाइम आने पर। तो डोंट वरी, अगर आपको बहुत टाइम से बिछड़ना पड़ रहा है अपने प्यार से, बहुत दूर रहना पड़ रहा है, अगर आपके ऑब्वियसली पार्टनर आपके साथ है, आपसे प्यार करते हैं इक्वली, उनके लिए बोल रही हूँ। काफ़ी टाइम से आप मतलब वो सोलमेट की इंतज़ार में रह रहे हैं, अगर वो मुझे दिख रहा है आपके लाइफ में आता हुआ, मिलता हुआ, तो बेसिकली बहुत लोगों की लव मैरिज भी यहाँ पे मुझे होती हुई दिख रही है। चाइल्ड
फ्रेंडशिप से लव होती हुई भी मुझे कुछ की यहाँ पे होती दिख रही कि बहुत पुराना प्यार है वो हो गया, ठीक है। तो इसी के लिए सेलिब्रेशन, एंगेजमेंट, मंगनी वो आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में। ये चीज़ें ठीक हो रही हैं आपकी लाइफ में प्यार से रिलेटेड, ठीक है। एंड यहाँ पे ये भी बता दूँ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जहाँ पे काम का मामला आ गया, जहाँ पे चीज़ों का मामला आ गया, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि जो आपकी एनर्जी है जो लाइफ में ख़त्म हो गई थी लाइफ को लेके, चीज़ों को लेके कि अब शायद कुछ नहीं बचा है, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपकी एनर्जी वापस आ रही है, आएगी, आ रही है। ये शायद अभी एनर्जी एकदम मरी एनर्जी है और यहाँ पे ये एनर्जी पूरी फायरी एनर्जी है। तो वो आपको अपने आप से एकदम से होगा, आपको रियलाइज़ करोगे एकदम डे 1 में कि भाई डे 1 से मतलब ब्लू मून वो एक ऐसा दिन होगा जहाँ पे आपको लगेगा कि यार बस हो गया बहुत, एंड मैं अब उठ के बस चीज़ें सही हो जाएंगी। या मुझे ये दिख रहा है कि ये आपकी लाइफ में चीज़ें बेटर होने के लिए ये एनर्जी आई है, और ये एनर्जी सच में बताऊँ तो काफ़ी चीज़ें आपको दे के भी जाएगी ये चीज़ें, ठीक है। प्यार के मामले में चीज़ें बेटर हो रही है, एनर्जी के मामले में चीज़ें बेटर हो रही है, हेल्थ के मामले में यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बेटर दिख रही है लोगों के लिए। नाउ कमिंग टू क्या कहते हैं फैमिली, यहाँ पे फैमिली के लिए यहाँ पे मुझे जो मैसेज मिल रहा है गाइज कि आपके जो फैमिली इश्यूज़ अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कोशिश करिए कम्युनिकेशन करने की रैदर देन इग्नोर करने की, बिकॉज़ हो सकता है कि आप में से कई लोग ऐसे भी हो कि इग्नोर कर रहे हो बातें को, सो दैट शायद फ़ाइट हो जाएगी या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं करना है। मुझे यहाँ पे कुछ ऐसे मैसेज मिल रहे हैं, तो कोशिश करिए कि उसको रिजॉल्व करें रादर देन उसको बस रखे रहें, तभी चीज़ें सॉल्व होंगी यहाँ पे, तभी चीज़ें ठीक होंगी, ये गाइडेंस मिल रहा है। नहीं तो फिर वो ऐसी चीज़ें बस पड़ी रहेंगी और जब भी कुछ नई चीज़ होगी तो पास की चीज़ भी लेके आएंगे, ठीक है, एंड देन फिर और फाइट हो जाएगी, ठीक है। मैं और कार्ड्स निकालना चाहती हूँ पाइल नंबर 2 के लिए कि वाह, चलो बेटर है, चलो गुड है। सो टेम्परेंस से मुझे यहाँ पे ज़रूर मैसेज मिल रहा है कि आप लोगों की जो मेंटल दिशा है, सोचने की, समझने की जो शक्ति है, जो ख़त्म हो रही थी, जो नहीं सोच पा रहे थे सही दिशा में, वो यहाँ पे बहुत अच्छी बेटर हो रही है। आप अपनी लाइफ को वर्क लाइफ बैलेंस लेके आ रहे हो, वापस चीज़ें बेटर कर रहे हो, मतलब एज इन बेटर खा रहे हो, बेटर रह रहे हो, सो रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, वापस अपनी लाइफ को और बेटर करके लेके आ रहे हो। यहाँ पे मुझे लोगों के लिए कुछ के नई शुरुआत दिख रही है कि आप नई शुरुआत में जाएंगे, कुछ का नया शुरुआत करना की कोशिश करेंगे अपनी लाइफ में, ओवरऑल मैं बोल रही हूँ, ठीक है। चाहे इसके लिए कुछ कोशिश करना कि मुझे कुछ नया स्टार्टअप करना है या फिर कुछ नया सीखना है और अपनी लाइफ को एक नई रोशनी देनी है। यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है कहीं ना कहीं आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे, बहुत बुरा हो गया मेरे साथ, बहुत गलत हो गया, अब और नहीं, अब मुझे उठना है। दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू पाइल नंबर 1, 2, ठीक है। सो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या गाइडेंस आ रही है कि कब होगी चीज़ें ठीक, कैसे होगी, ठीक है। और गाइडेंस वाह वाह, बहुत प्यारा मैसेज आया है। देखिए यहाँ पे 10-10 है, तो अगेन आपका जो आपके जो कर्म अब तक रहे हैं उसको प्लीज़ वॉच आउट करते रहिए, मतलब देखते रहिए कि आप कैसी चीज़ें कर रहे हैं, किसी को हर्ट नहीं कर रहे। कोशिश कर रहे हैं अगर आपके आसपास कोई है जिसको नीड है, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, चाहे जानकार जो अनजान कोई, तो उसकी हेल्प करें, बिकॉज़ यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आपकी किस्मत ही आपके लाइफ में लेके आएगी सब कुछ सही, ठीक है। एंड आपकी किस्मत ही सब कुछ, अभी बदकिस्मत जैसा वर्ड आपके दिमाग में अगर चलता रहा है तो डू नॉट थिंक कि वो पूरी लाइफ ही चलता रहेगा। आपकी किस्मत अच्छी होगी, बेटर होगी, आप डिज़र्व करते हो जो वो आपको मिलेगा। इट इज़ जस्ट दैट कि मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ बार मैसेज मिल रहा है कि आपको ना कुछ दान धर्म करने की ज़रूरत है पाइल नंबर 2, ठीक है। कुछ डिपेंड करता है गैस, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, बट कोशिश करिए कि थर्सडे को या फिर कुछ वाइट
या फिर वाइट मीठा कुछ दान करने की। एंड बट जस्ट जिससे भी सूट करे गाइस, दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। ठीक है, कोशिश करिए। कुछ के मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्लैनेट्स कुछ हैवी हैं, कुछ भारी हैं, तो आप अगर हो सके तो किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाना चाहे या फिर किसी टैरो रीडर से रीडिंग कराना चाहे तो वो करा लें, बिकॉज अगर वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम है। ये मुझे मैसेज मिल रहा था, मैं आपको दे रही हूँ। दिस इज़ नथिंग दैट कि मुझसे रीडिंग कराओ, मैं भी ले भी नहीं रही पर्सनल रीडिंग। ठीक है। एंड यहाँ पे मुझे ज़रूर नज़र आ रहा है कि आप लोगों के अंदर का जो एक आपके अंदर का जो इमोशंस, जो प्यार, जो सब कुछ शायद नेगेटिव हो गया था, वो अभी आगे चल के मुझे यहाँ पे बहुत निकलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है। हो सकता है अक्टूबर से चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाए आपके लिए, इस महीने अक्टूबर से। कुछ के लिए मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 6 मंथ के बाद चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही है। ठीक है। सो लाइफ में एंड प्लीज़ कोशिश करिए कि अपने किस्मत को मत ब्लेम करिए कि मेरी किस्मत ख़राब है या फिर ये ख़राब है। कोशिश करिए कि उसको और उजागर करिए, मैनिफेस्ट करिए कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। जितना आप बोलेंगे, आप विश्वास करने की कोशिश करेंगे, उतना आपके लिए ज़रूर जल्दी होगा कि आपकी किस्मत का पहिया और चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 2 मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया, क्या आपकी लाइफ में क्या एग्जैक्टली प्रॉब्लम चल रही है, आपने किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है या नहीं दिखाया है। प्लीज़ कोशिश करिए दिखाने की। ठीक है। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय गाइस, हाय ना पाइल नंबर 3। सो आप लोगों ने चूज़ किया ये महीना, सो लेट्स सी, देखते हैं पाइल नंबर 3 के लाइफ में कब चीज़ें बेटर होगी, कब चीज़ें लाइफ ठीक होगी, और क्या है अभी करंट एनर्जी जो वो ठीक करना चाहते हैं। ओके, एक सेकेंड, तितर बितर दिख रही है। ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में ना, मतलब चीज़ें आपको मिलते मिलते रह जाती है। इज़ इट? मिलती नहीं है, आके चली जाती है आपको, फिर बाद में रिग्रेट होता है कि यार तब क्यों नहीं लिया, तब क्यों नहीं ऑफ़र, तब क्यों नहीं मेरा दिमाग चला, या फिर तब मुझे बोलना चाहिए था, तब मुझे जवाब देना चाहिए था। शायद आप पास को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को रिग्रेट भी करते हैं, सोचते हैं, जब डीप थिंकिंग करते हैं कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये ऑफ़र मिल जाता, अगर मैं ये कर लेता, अगर ये हो जाता। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी नज़र भी आ रहा है। और पास का भी सोच के शायद अगर आप फ्यूचर या प्रेजेंट को काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट हो रहा है आपकी चीज़ें। सच में बताऊँ तो आपको ऑफ़र आते आते रह जा रहे, आपको दिख ही नहीं रहे हैं। आपके आसपास के लोग, आपके नोन, आपके फ्रेंड, ऐसा लगता है कि शायद उन चीज़ों का फ़ायदा उठा लेते होंगे, या फिर आपके लेवल में होके ही बट आपसे ज़्यादा उनको सक्सेस मिली होगी, या फिर उनकी लाइफ बेटर हो गई होगी ज़्यादा आपसे। ठीक है। यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और ये भी हो सकता है कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, बातें ना होना अपनों से, फाइट, गलतफहमी, मिसकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन गैप, कहीं मुझे आपके लग रहा है कि ये भी चल रहा है आपकी लाइफ में, राइट। और पता है क्या, मुझे यहाँ पे ये नज़र बहुत ज़्यादा आ रहा है। एक तो किस्मत, ठीक है, किस्मत इज़ वन थिंग जो हमारा रोल वो करती है, एंड बट हमारा करंट प्रेजेंट कोई छीन नहीं सकता। आपका प्रेजेंट ही आपसे आपसे सही नहीं हो पा रहा, मैं ये बता दूं। बिकॉज पास्ट में रिग्रेट करके, पास्ट के बारे में सोच के, प्रेजेंट की, फ्यूचर की वरी करके, फ्यूचर के बारे में सोच के, प्रेजेंट इज़ नॉट प्रेजेंट एनी मोर। प्रेजेंट रह ही नहीं रहा है, वो पता नहीं क्या ही हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइडेंस हो रही है कि आपकी चीज़ें, आपकी लाइफ ठीक तब होगी जब आप प्रेजेंट में रहना सीखेंगे, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहना सीखेंगे। ठीक है। अभी के एक्शन, अभी की बातें, अभी की सोच आपका फ्यूचर सही कर सकती है। आपके पास को छुओ मत। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पास में जो हो गया वो हो गया, उसका दर्द, सब कुछ, रिग्रेट, गिल्ट फीलिंग, सब कुछ वो उसको उस पर रहने दो।
आप अभी कोशिश करो अपनी एनर्जी कट करने की अपने आप से, पास की एनर्जी से, एंड फ्यूचर पे फोकस करने की कोशिश करो, बिकॉज तभी आपको आगे चल के काफ़ी बेटर लाइफ, बेटर आउटकम आपके लाइफ में दिख सकते हैं। ठीक है। और किसने क्या किया, गलत किया, गलत हुआ, मेरे साथ ऐसा वैसा होता रहा, आपका प्रेजेंट ही तो और होता जा रहा है, बिकॉज आप और नेगेटिव होते जा रहे हो, होती जा रही है सिचुएशन आपकी लाइफ में ऐसी। ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर कि आपको कितनों को कितना पॉजिटिव लगेगी मेरी बातें, बट अगेन ये ज़रूर आ रहा है कि आप अपने प्रेजेंट को बर्बाद कर रहे हो फ्यूचर एंड पास्ट के बारे में सोचकर, मेजरली पास्ट के बारे में सोचकर। ठीक है। आपका प्रेजेंट और हो रहा है बिकॉज और भी लोग, ऑब्वियसली जो लोग इफ़ेक्ट कर रहे हैं आपके प्रेजेंट को, आपके लाइफ को वो कर रहे हैं, वो तो उसकी वजह से तो हो ही रहा है। ठीक है। किसने क्या कहा क्या नहीं कहा, वो सारी चीज़ें कहीं कहीं रह जाती है, बस आप ही रह जाते हो फिर अलग से, और फिर आपका वही लूज़र वाली फीलिंग एंड नाकामयाब होना, वो सारी फीलिंग वो वैसी रह जाती है। राइट। तो यहाँ पे प्लीज़ ये ज़रूर गाइडेंस प्लीज़ फॉलो करिए। आपके लाइफ में चीज़ें ठीक तभी शुरू होनी होगी जब आप ये एनर्जी कट करेंगे। सबसे पहले तो ये, कोई मंथ, कोई महीना, कोई ईयर नहीं होगा जब तक आप ये चीज़ नहीं करेंगे। ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप में से कई लोगों का हो सकता है बचपन बहुत बुरा हो। एक बार में आज एक और रीडिंग में आया था ऐसा, बचपन बहुत बुरा है, फिर बचपन अच्छा ना हो, रिलेटिव्स अच्छे नहीं रहे हो, या फिर कुछ ऐसी मेमोरीज़ रही हो जहाँ पे आपके गार्डियन, आपके पेरेंट्स ना पास में रहे हो, या फिर नहीं रहे हो। मतलब थोड़ा पेनफुल कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है आप में से कुछ लोग किसी गलत संगति में पड़ गए हो, या फिर गलत एडिक्शन में पड़ गए हो। अब उसका इफ़ेक्ट अभी तक है शायद थोड़ा बहुत। राइट। बट लेट मी टेल यू कि आपकी जो डेस्टिनी में है चीज़ें, वो वे बेटर है। आपको अचीव करने के लिए वो चीज़ें जो डेस्टिनी में लिखी हैं, आपको अभी के एनर्जी से कट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ को ना आप अपनी सेल्फ क्लीनिंग, ऑरा क्लीनिंग में प्लीज़ कोशिश करिए। पॉजिटिव एफर्मेशन, अपने दिन की शुरुआत कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी से, स्पिरिचुअल चीज़ से सुनने की कोशिश करिए, कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन, पॉजिटिव थॉट से सुनने की कोशिश करिए। ठीक है। बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में हैं गाइस, बहुत ऐसी चीज़ों में है जो आपको रियलाइज़ नहीं हो रही है कि यार मेरी लाइफ और नीचे नीचे जाती जा रही है, डिग्रेड हो रही है अपग्रेड होने के बजाय। ठीक है। और आपकी किस्मत, प्लीज़ उसको मत ब्लेम करना, बिकॉज़ आगे सच बताऊं तो आपके एक्शन अगर अभी सही होने शुरू हो जाएंगे ना, इस सब मामलों में अगर आपसे कनेक्ट हो रहा है, आई एम नॉट श्योर कितनों से होगा, शायद बहुत कम लोगों से हो, बट आप पे किस्मत सच में मेजर एक टर्न अराउंड करेगी। लेट मी टेल यू, जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे, बट आपको उससे पहले ये सारी चीज़ें फॉलो करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। एक होता ना कि जो नेगेटिव में भी पॉजिटिव इंसान देख लेता है, पॉजिटिविटी देख लेता है, वो बहुत मुश्किल से होता है, मैं भी इतना नहीं देख पाती हूँ, बट कोशिश करना तो कुछ गलत नहीं है ना, वो करिए ज़रूर। ठीक है। 1 2 आपके लाइफ में मुझे यहाँ पे ज़रूर दिख रहा है कि ये है कि शायद ये साल पूरा लग जाए चीज़ें बेटर होने में, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में, बट आप उससे पहले, सबसे पहले तो आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में जो बार बार आ रहा है कि उस पर फोकस करिए, उसको इम्प्रूव करिए। देन फिर जब आप इम्प्रूव कर लेंगे, बेटर कर लेंगे, विद इन फ्यू मंथ्स जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि 3 मंथ्स डाउन द लाइन आपकी लाइफ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ आपको जो रिसीव होनी है ब्लेसिंग, आपकी किस्मत, आपको ट्रैवल करना है, आपको खुद का कुछ करना है, आपको अच्छी जॉब चाहिए, स्टेबल प्रोफाइल चाहिए, आपको चाहिए कि मुझे लोग रिस्पेक्ट से देखें, रिस्पेक्ट करें, उनकी आँखों में मेरे लिए प्यार हो एंड इमोशंस हो एंड ऑब्वियसली रिस्पेक्ट हो। वो सारी चीज़ें आपके अंदर है कि हो, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी। ठीक है। बिकॉज आपके एक्शन उस तरीके से हो जाएंगे, आपकी बातें उस तरीके से हो जाएंगी, आपके कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स या रिलेटिव्स, वो सारे लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो उनसे कुछ चीज़ें बेटर होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है।
सो अभी देखते हैं और क्या आता है आपके लिए गाइडेंस। दी हैंग्ड मैन, एकदम हालत ऐसी है, हैंग्ड मैन जैसी। यहाँ पे ये जो गाइडेंस ज़रूर आ रही है कि जब आपके लाइफ में ना अभी जैसे लग रहा है कि बहुत डिप हो रही है, कुछ नहीं है, कुछ चीज़ें वो नहीं है, देन ओनली यू, मतलब देन आई मीन आई कैन सी कि आपको एक आपकी खुद का जो सोच है और आपके खुद का वापस निकलने का जो मोटिवेशन है वो उसको बचा सकता है। आपको लोगों को क्या किसी को सुसाइडल थॉट आते हैं क्या? आई थिंक पिछले वाले पल में भी शायद मैंने पूछा था ये। सुसाइड करना या अलग रहना, अकेले रहना, अंधेरे में रहना, नेगेटिव डार्क मूवीज़ देखना और कुछ मतलब कुछ सोशलाइज नहीं करना, बात नहीं करना, कुछ का ये डार्क साइड मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है कि कुछ है ऐसा जो शायद आप दुनिया से सबसे छुपा रहे हैं, अपनी लाइफ का कोई डार्क साइड भी। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। एंड प्लीज़ उसको क्लीन करने की कोशिश करिए, उसको क्लीन अप करने की कोशिश करिए एंड कोशिश करिए इस साल ही करें, नेक्स्ट ईयर पे नहीं डालें। ये जितने भी महीने हैं आपके पास, यही महीना है जिसमें आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट और क्लीनिंग, सेल्फ क्लीनिंग, वो सारी चीज़ें करनी है। आप लोगों के लिए, सबके लिए मैं बोल रही हूँ, तो वो ज़रूर करिए बिकॉज नेक्स्ट ईयर से आपके लिए सिर्फ और सिर्फ ब्लेसिंग आनी है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो वो ब्लेसिंग भी उस तरीके से नहीं मिलेगी जिस तरीके से आपके लिए है। आपके प्रेजेंट के एक्शन ही आपके फ्यूचर के एक्शन को, आपके फ्यूचर की ब्लेसिंग को ओपन करेंगे। ठीक है, सो या दिस इज़ व्हाट आई कैन सी। पाइल नंबर 3 मेरे ज़रूर बताइए कैसे कनेक्ट किया, कैसे रेजोनेट किया। इट वाज अ काइंड ऑफ डिफिकल्ट एंड थोड़ी स्पेसिफिक रीडिंग थी। आई एम नॉट श्योर कितनों से रेजोनेट करेगी। आई वुड लव टू नो, लेट टू सी कि भाई कितनों से रेजोनेट करी, मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।